कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री का कांग्रेस और जेडीएस पर बड़ा हमला, बोले इन दोनों पार्टियों को जनता ने नकारा। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के लिए कर्नाटक का हर परिवार अपना परिवार, हमारी जवाबदेही आपके प्रति। कर्नाटक के मुदाबिद्रे में पीएम मोदी की जनसभा, बजरंगबली की जय के नारे के साथ भाषण की शुरुआत। पीएम ने लोगों से भी लगवाए नारे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शाही परिवार के लिए कर्नाटक एटीएम की तरह कांग्रेस विकास की दुश्मन है। कर्नाटक में युवाओं से पीएम मोदी की अपील, कहा अगर आपको करियर बनाना है तो कांग्रेस सरकार में संभव नहीं। कर्नाटक के अंकोला में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, हम 140 करोड़ भारतीयों का मानते हैं आदेश। पीएम मोदी ने कर्नाटक के अंकोला में पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा से की मुलाकात। सुक्री बोम्मन गौड़ा से भी मिले प्रधानमंत्री। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीएम के हर प्रश्न का मैं क्यों दूं उत्तर, पीएम मोदी संसद में कभी नहीं देते जवाब। कर्नाटक के रामनगर में जेपी नड्डा का रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। कलबुर्गी रैली में बीजेपी पर बरसीं प्रियंका गांधी, 3 साल में बीजेपी ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रियंका गांधी का रोड शो, भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। देश और समाज से नफरत बैन होनी चाहिए, बजरंग दल पर बैन को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले अखिलेश यादव। बजरंग दल पर छत्तीसगढ़ के सीएम का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ेगी तो करेंगे बैन, छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी कर रहा है बजरंग दल। बजरंग दल पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हिंदुत्व का विरोध करती है। बजरंग दल पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत में कांग्रेस हुई अंधी, कांग्रेस के पाप का जनता देगी जवाब। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पूछा, बजरंग दल और हनुमान क्या एक हैं? बीजेपी कर रही है लोगों को उकसाने का काम। बिहार में भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग, आरजेडी विधायक राजवंशी महतो ने कहा बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे। रायपुर में बजरंग दल के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद में कांग्रेस ऑफिस के सामने बजरंग दल का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी सोनिया गांधी, 6 मई को कर्नाटक के हुबली में करेंगी रैली। कांग्रेस पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा हमला, बोले कांग्रेस के लोग खोखली राजनीति करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के नालायक वाले बयान पर चुनाव आयोग का नोटिस, पीएम को लेकर दिया था बयान। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब बजरंग दल पर बैन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का हमला। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर पुलिस वालों को धमकाने का आरोप, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इलेक्शन कमीशन में की शिकायत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा बीजेपी के लोग नफरत फैलाने का करते हैं काम। एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड़ का इस्तीफा, शरद पवार के फैसला वापस न लेने पर इस्तीफा दिया। बीड के परली में लगे अजीत पवार के पोस्टर, बताया गया भावी सीएम। शरद पवार के इस्तीफे पर बोले अनिल देशमुख, कार्यकारी अध्यक्ष की पार्टी में चर्चा नहीं, सभी नेताओं की मांग पवार बने रहे अध्यक्ष। एनसीपी के नए अध्यक्ष पर छगन भुजबल ने दिए बड़े संकेत, सुप्रिया सुले को मिल सकता है एनसीपी अध्यक्ष पद, अजीत पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, इस्तीफे के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे शरद पवार। एनसीपी अध्यक्ष बने रह सकते हैं शरद पवार, कार्यकारी अध्यक्ष का बनाया जाएगा पद, इसके लिए पार्टी संविधान में होगा बदलाव। एनसीपी पर बोले संजय राउत, कहा हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की, शरद पवार का इस्तीफा देश की राजनीति में खलबली मचा देने वाला। महाराष्ट्र के कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, शरद पवार के इस्तीफे से एमवीए पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने शरद पवार के इस्तीफे पर कहा एनसीपी का अस्तित्व खतरे में, शरद पवार अपनी ताकत खो रहे हैं। शरद पवार के बाद अगले एनसीपी अध्यक्ष को लेकर अटकलें, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बोले मैं रेस में नहीं। 16 मई को होने वाली एमवीए की व्रजमूठ रैली स्थगित, पुणे में होने वाली थी एमवीए की यह रैली। मोदी सरनेम केस मामला, रांची एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, निजी तौर पर पेशी से छूट की अर्जी खारिज। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, रेनोवेशन पर खर्च को लेकर जवाब मांग रही है बीजेपी। नीतीश सरकार पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा आरोप, सम्राट चौधरी बोले आज हर घर में शराब पहुंच रही है, नीतीश कुमार को होम डिलीवरी के जरिए पैसा मिल रहा है।
बागेश्वर बाबा पर बीजेपी के बयान पर बोले तेज प्रताप यादव, भूल रहे हैं सरकार किसकी है, हमारी भी ताकत देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग। पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 डिस्ट्रिक्ट्स में डाले जाएंगे वोट। पहले फेज में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। यूपी में अब माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगते दिखते हैं। बलिया में सीएम योगी का बड़ा बयान। मऊ में सीएम योगी का विपक्षी दलों पर बड़ा हमला। बोले बुआ और बबुआ की पार्टी ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदल दिया था। आजमगढ़ में सीएम योगी की रैली। कहा पीएम मोदी दुनिया में संकट मोचक जाने जाते हैं। सूडान से भी भारतीयों को निकाला सुरक्षित। इटावा नगर पालिका चुनाव के लिए एसपी ऑफिस का उद्घाटन शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने उद्घाटन किया। एसपी प्रत्याशी ने लिया आशीर्वाद। शिवपाल यादव ने कहा किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। यह चुनाव जीतना सपा के लिए बहुत जरूरी। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। रेसलर्स के वकील को सीलबंद लिफाफे में आरोपों के सबूत जमा करने की इजाजत दी। पुलिस से भी साझा करने के लिए कहा। मैनपुरी में पहलवानों के धरने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। 21 फरवरी को भी उमेश को मारने की हुई थी कोशिश। पुलिस जीप आने की वजह से प्लान टाला। उमेश के घर की गली तक पहुंच गए थे शूटर्स। नए सीसीटीवी फुटेज से खुलासा। अरमान और गुड्डू मुस्लिम दिखे। क्रेटा कार भी आई नजर। सीजेएम कोर्ट ने सौलत हनीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सौलत हनीफ को कस्टडी में लेकर पुलिस ने की थी छापेमारी। प्रयागराज में अतीक के वकील के घर से 9 mm की पिस्टल मिली। 3 मोबाइल फोन भी हुए बरामद। मध्य प्रदेश में हड़ताल पर करीब 15,000 डॉक्टर्स। कहा मांगों को सरकार ने किया नजरअंदाज, जबकि सीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ था आंदोलन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लेबर किसान संघों का प्रदर्शन। विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री के निजीकरण का विरोध। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे गोवा में एससीओ नेताओं मंत्रियों के डिनर की मेजबानी। 4-5 मई को मीटिंग। 10 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा। एससीओ समिट के लिए गोवा पहुंचेंगे बिलावल भुट्टो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। चंडीगढ़ से चलने वाली गो फर्स्ट की सभी उड़ानें रद्द। फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से उड़ानें रद्द की गई। दिल्ली में अखिल भारतीय विश्व वेद परिषद समागम आयोजित। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। एयर इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ की इंटरलाइन साझेदारी। अब यात्रियों को और ज्यादा होगी कनेक्टिविटी की सुविधा। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से आक्रोश। पार्टी ने 12 घंटे का बुलाया बंद। मार्केट में दिखा बंद का असर। तुनिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी शिजान खान को मिली विदेश जाने की इजाजत। पुलिस को पासपोर्ट लौटाने का आदेश। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखा पत्र। कहा फिल्म हेट प्रोपेगेंडा, इसकी जांच कराएं। फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिकाकर्ताओं को केरल हाईकोर्ट जाने की सलाह। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सभी मामलों को एक साथ सुनने की याचिका पर हुई प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई। फैसला सुरक्षित रखा गया। दिल्ली के पटवर्धन इलाके में धंसी सड़क। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके बंद किया ट्रैफिक। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर कार सवार ने 2 बाइक सवार लड़कों को मारी टक्कर। 1 की मौत, 1 घायल, आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ढहा पुराना पुल। एक भारी वाहन भी पुल के साथ नीचे गिर गया। 6 मई के बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। दिल्ली में भारी बारिश के साथ आई आंधी। कई जगहों पर ओले भी गिरे। यूपी के गोरखपुर में हुई तेज बारिश। सड़कों पर जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी। आसपास के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। केदारनाथ में भारी बर्फबारी। बर्फ से हेलीपैड ढका। रोकी गई यात्रा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्नोफॉल। रोहतांग में अटल टनल के पास बिछी बर्फ की सफेद चादर। मैसूर के पुतुरू से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई के घर पर आईटी का छापा। 1 करोड़ रुपए बरामद। झारखंड के लातेहार में ग्रामीणों ने की बुजुर्ग दंपति की हत्या। जादू टोना करने के आरोप में की गई हत्या। कई आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में स्कूली बच्चों से छेड़छाड़ के आरोप में यूपी पुलिस के सिपाही पर केस दर्ज। वीडियो वायरल हुआ। जयपुर में नकली पुलिसकर्मी बनकर हवाला कारोबारी से लूट। जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इनकम टैक्स की रेड। रियल एस्टेट ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी मिलने से हड़कंप। बॉम्ब स्क्वाड ने आईडी को किया डिफ्यूज। अहमदाबाद के सानंद में आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लग गई। आग से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। मणिपुर के चुराचांदपुर इलाके में तनाव। गुस्साई भीड़ ने कई घरों पर हमला किया। पब्लिक कर्फ्यू लगा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। कहा यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने की कोशिश की। रूस ने कहा क्रेमलिन पर ड्रोन से हुआ हमला। हमले का वीडियो भी जारी किया गया। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। मेक्सिको बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाएगा अमेरिका। 1500 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश। इजरायल ने गाजा में की स्ट्राइक। हमास के रॉकेट अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई। यूरोपियन कंट्री सर्बिया में स्कूली बच्चे ने की 9 लोगों की हत्या। 8 बच्चों समेत गार्ड को मारी गोली। सूडान में गृह युद्ध पर यूएन का बयान। कहा लड़ाई के कारण 3,30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। रवाना में आई बाढ़ में कम से कम 109 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या में हो सकता है इजाफा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 161 और निफ्टी 57 अंक लुढ़का।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत, $1 की कीमत 81 रुपए 81 पैसे। लखनऊ और चेन्नई के बीच मुकाबला बारिश की वजह से हुआ रद्द। एलएसजी ने 7 विकेट खोकर बनाए थे 125 रन। चेन्नई की तरफ से मोइन अली, महेश तीक्ष्णा और मतीशा को 2-2 विकेट। तीनों गेंदबाजों ने मिलकर एलएसजी की कमर तोड़ी। अपनी रिटायरमेंट पर बोले एमएस धोनी, इस सीजन में नहीं होगा रिटायर, मेरी रिटायरमेंट पर मीडिया ले रही है फैसला। फिल्म आदिपुरुष का सॉन्ग जय श्री राम छाया। मुंबई लोकल ट्रेन में भजन मंडली के साथ गीत गाते नजर आए लोग। और जय श्री राम गाना हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी लोगों की जुबान पर चढ़ा। अजय अतुल ने दिया है शानदार म्यूजिक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।